शिक्षा वो रोशनी है जो इंसान की जिंदगी बदल देती है, लेकिन जब यही शिक्षा सेवा का रूप ले ले तो समाज में बदलाव की नई कहानी लिखी जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां एक महिला ने अपने जुनून से सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवारने का बीड़ा उठाया है। आजमगढ़ के तकिया स्थित माहिनूर नर्सरी और मदरसा नूरुल फलाह में आज का दिन बेहद खास रहा। मौका था बच्चों के रिजल्ट वितरण का, जहां हर तरफ खुशी, उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। इस विद्यालय की सबसे बड़ी पहचान है समाजसेवी जरीना खातून, जो इस विद्यालय की फाउंडर भी हैं। उन्होंने शिक्षा को अपना मिशन बनाते हुए वर्षों पहले इस स्कूल की नींव रखी थी और आज उनका ये प्रयास सैकड़ों बच्चों के भविष्य को रोशन कर रहा है। रिजल्ट वितरण के अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल जीनत फातिमा ने बताया कि इस बार बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। लगभग हर कक्षा में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान पाने वाले छात्र सामने आए हैं। वहीं कई बच्चों ने 97% तक अंक हासिल कर अपनी मेहनत का लोहा मनवाया। समाजसेवी और विद्यालय की फाउंडर जरीना खातून बताती हैं कि हमारा स्कूल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम बड़ा काम करते हैं। हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके पास फीस देने के पैसे नहीं होते, जिनके पास किताबें नहीं होती। हमारा मकसद है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। आज के दौर में जहां शिक्षा महंगी होती जा रही है, वहीं ये विद्यालय महज 100 से 200 रुपए की फीस में बच्चों को शिक्षा दे रहा है। इतना ही नहीं, जिन परिवारों में आर्थिक परेशानी है, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा और किताबों की भी सुविधा दी जाती है। यहाँ प्री नर्सरी से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ उर्दू और अरबी की शिक्षा भी दी जाती है। यानी आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। स्कूल में करीब 130 बच्चे पढ़ते हैं और 17 शिक्षकों का स्टाफ पूरी लगन के साथ बच्चों को शिक्षित कर रहा है। विद्यालय में ठंडा गर्म पानी, पंखे और इन्वर्टर जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जरीना खातून भावुक होकर कहती हैं कि यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उनके परिवार और बच्चों के सहयोग से यह संभव हो पाया। उनका सपना है कि हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। आज तो हम लोग के स्कूल में जो रिज़ल्ट बांटा गया है, तो ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे कि बच्चे बहुत ही मेहनत किए और हर क्लास में, जितने क्लास में सारे बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए। और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, क्योंकि हमारे स्कूल को 15-16 साल हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा स्कूल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन काम बड़ा करते हैं और सारे गरीब कॉमन बच्चों को पढ़ाते हैं। जिनके पास फ़ीस नहीं है उन बच्चों को, जिनके पास परेशानियां हैं, किताब नहीं है उन बच्चों को। तो ये देख के और बहुत खुशी होती है। और अपने प्रिंसिपल को मैं आज मैंने इनको सम्मानित किया और बहुत ही इनके मेहनत पे मुझे फ़ख्र है कि हाँ भी ये मेहनत करती हैं। और खुशी बच्चों को इस वक्त देख के इतनी खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात, हर क्लास में सब बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए और मुझे लगता है मेरी मेहनत कामयाब हो गई। और इंशाल्लाह मैं ये कहना चाहूँगी सभी आवाम से कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, कम हैं, अब कम का मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि गरीब हैं। आज का दौर में कोई गरीब नहीं है, सब खाते पीते। इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर करें। तो अगर कोई 10,000, 15,000, 20,000 पा रहा है तो उसके पास 5 बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल है पढ़ाना। तो मैं चाहती हूँ हमारे वहाँ आए। हमारे वहाँ जो फ़ीस है 100, 200 यही है। और जिनके पास 3 बच्चे हैं उनके एक फ्री, एकदम फ्री। और 200 इस ज़माने में कुछ भी नहीं है। और पढ़ाई सारे जितने जो किताबें हर स्कूल में चलती हैं, जितने कॉमन स्कूल में, वही किताबें हम चलाते हैं इंग्लिश मीडियम की। ये नहीं कि हमारा स्कूल है नूरुल फलाह तो हमें बहुत ही ये इस्लामिक है। इस्लामिक के साथ साथ हमें सारी जैसे दुआएं, और हम अरबी भी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, दीन की बातें भी सिखाते हैं। उसके साथ साथ पूरी पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल आधुनिकीकरण नर्सरी स्कूल है 5 तक का। तो हम प्री नर्सरी से लेके 5 तक पढ़ाते हैं। और आजकल देखा जाता है कि स्कूल लोग खोलते हैं कमाई के लिए, आप कह रहे हैं कि जिनके पास पैसा ना हो उनको पढ़ाएंगे। जी जी। तो स्कूल चलाते कैसे हैं? क्योंकि स्कूल चलाने के लिए तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, स्टाफ को खर्च देना पड़ता है जी, मेंटेनेंस का खर्च है स्कूल का, कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, तो मैं एक बार फिर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ
कि मेरे पास इस वक्त 17 स्टाफ हैं और सबकी तनख्वाह भी अच्छी है। नहीं कि हम तनख्वाह नहीं दे रहे, हमारे साथ प्रिंसिपल हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है। तो मैं अपने बच्चों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे बच्चे सारा मैनेज करते हैं। मेरे बच्चे वो कहते हैं कि आपका जो दिल चाहे वो करें, पढ़ाएं। तो मैं अपने बच्चों के सपोर्ट से, पहले मेरे हस्बैंड थे, इस वक्त तो नहीं हैं, अल्लाह के यहाँ हैं और उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो मेरा बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। उनकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ी और 17 साल हो गया है। और पहले तो इतना पैसे नहीं लगते थे, ना टीचरों को देना पड़ता था, लेकिन अब तो इतनी महंगाई है, मैनेजमेंट है अच्छा खासा। हमारा स्कूल है शानदार। हमारे स्कूल में ठंडा गर्म पानी और इन्वर्टर सारी सुविधाएं हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि अगर क्लास लंबा है तो 2-2 पंखे 3-3 लगें। ये नहीं कि बच्चों को परेशानियां हो। तो मुझे खुशी होती है कि अगर बच्चा इस ज़माने में, सोच लीजिए, ये मैं बार बार कहती हूँ, अगर जानवर और जाहिल में कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम जाहिल हैं, सुन तो सकते हैं, फिर उसका जवाब या आंसर नहीं कर सकते कि हाँ हमें क्या जवाब देना है। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी हमेशा से मेरी कोशिश रही कि मैं हर गरीब को पढ़ाऊंगी जहाँ तक हो सके। हर का मतलब है कि मैं बहुत दूर तक तो नहीं जा सकती, जितने आसपास रहें, जो भी आना चाहे हमारे यहाँ वेलकम है उनका। और अगर मसला है कि बहुत ही गरीब हैं, उनके 5 बच्चे हैं, किताब नहीं है, बेशक हम देंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। अब मैं आज ये बात कह दी हूँ क्योंकि मैं पब्लिक ये बात नहीं कहती हूँ कि भाई हमें किताब, लेकिन जब हद से ज़्यादा परेशान होगा तो उन्हें सपोर्ट करेंगे। अब कोई हमारा फ़ायदा उठाए कि नहीं भाई हम तो बहुत गरीब हैं, तो वो ना करते हुए। और मैं हमेशा हमारे पास, मैं हमेशा ये कहती हूँ 100 हो 1000 हो, उससे गरज नहीं, हमारे पास आए, मैं उनका हमेशा सपोर्ट करूँगी। और इसके लिए मेरे बच्चे और जितने लोग हमारे सारी टीचरें हैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अपनी मेहनत को और दुआओं का जो आप लोग से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे जो मैंने ये ठाना है कि यहाँ पे मुझे करना है कुछ ये शिक्षा के उसमें, और उसके लिए मैं सारे लोगों से दुआएं करती हूँ कि हमेशा मेरे लिए दुआएं करें कि मैं कुछ अच्छे आगे और अच्छा कर सकूँ। कुछ करना चाहती हूँ, बताऊँगी नहीं, अभी कुछ अच्छा करूँगी। आए हैं तो कुछ करके जाएं, ज़िंदगी दोबारा मौका नहीं देगी। हो सकता है कि हाँ भाई अल्लाह की हमारा इम्तिहान ही हो, उसमें पास हो जाएं। और ढेर सारी दुआओं के साथ, और आपका इस्तकबाल है, हमारे स्कूल में आइए। एग्ज़ाम हो गए हैं, रिज़ल्ट हो गए हैं, अब जो है एडमिशन शुरू हो गए हैं परसों से। आप लोग आइए, आपकी जितनी बातें हमारे प्रिंसिपल से बात कीजिए, उनसे बताइए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम जीनत फातिमा है, मदरसा नूर फलक के प्रिंसिपल हैं। आज हमारे बच्चों को रिज़ल्ट दिया गया है और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया। 97% तक हमारे बच्चों की रैंक गई है और बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। आप खुश हैं कि आप लोगों ने जो मेहनत करी, बच्चों ने उसे एग्जाम में पूरा किया? जी बिल्कुल, जितनी समझ लीजिए हम लोगों ने मेहनत की थी उस हिसाब से बच्चों भी उतनी ही मेहनत किए, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? इस वक्त हमारे पास 130 बच्चे हैं। जी, आगे क्या लक्ष्य है नए सत्र के लिए? नए सेशन के लिए हमारा यही है कि जो भी बच्चा किसी भी वजह से, यहाँ पे देखिए 200 रुपये फ़ीस है और जगह पे 600 रुपये 800 रुपये ऐसे फ़ीस है, लेकिन पढ़ाई वो भी करवाते हैं, हम भी करवाते हैं। कभी भी इंशाल्लाह से हमारे यहाँ पढ़ाई में कोई कमी नहीं मिलेगी। मेरा सभी से यही कहना है कि आप लोग प्लीज़ एक बार हम लोग को भी मौका दीजिए, अपने बच्चों को भेजिए आप लोग। हम लोग ऐसे बच्चे ढूंढ के लाते हैं जो बच्चे कहीं पे पढ़ नहीं रहे हों। ऐसे बच्चों के लिए हम खुद निकलते हैं, जहाँ भी हमें पता चल जाता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उनके माँ बाप को हम कन्विंस करते हैं कि नहीं आप बच्चे को पढ़ाइए। ऐसे बच्चों को फिर हम लेके आते हैं। आज वो बच्चे इस मुकाम पर है, हमें बहुत खुशी हो रही है। तो ये थी ज़रीना खातून की वो कहानी जहां सेवा और समर्पण के जरिए शिक्षा को एक मिशन बनाया गया है। ऐसे प्रयास ही समाज को नई दिशा देते हैं और देश के भविष्य को मजबूत बनाते हैं। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।